जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की और देखेंगे कि वो कौन कौन सा पिन पॉइंट है जो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और देखते हैं कि क्या क्या हमें इस सिस्टम से पढ़ना है। साथियों, तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों कि इसका गठन कब होता है, किस अधिनियम से होता है, मुख्यालय कहाँ स्थित है और कौन पहला जज था और वर्तमान समय में जज कौन है। तो कह दिया जाए गठन 1935 के अधिनियम से होता है। इसका जो मुख्यालय है साथियों कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। और कह दिया जाए कि जब इसका गठन हुआ उस समय 1+7 की प्रक्रिया थी, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 टोटल 8 जज का सिस्टम था जब इसका गठन हुआ साथियों। लेकिन वर्तमान समय में 1+33 जज का सिस्टम इस समय है साथियों। इसके बाद हम बात कर ले पहले जज कौन थे। तो पहले जज कौन थे साथियों, एच.जे. कानिया पहले जज थे। कह दिया जाए हमें ध्यान रखना है 46 नंबर, 47 नंबर साथियों और 48 नंबर। 46 नंबर पर कौन था, रंजन गोगोई थे, जिस बंदे ने राम मंदिर का फैसला दिया था। जिस बंदे ने 47 नंबर पर कौन थे साथियों, एस.ए. बोबड़े थे। और 48 नंबर या वर्तमान में कौन है साथियों, तो वर्तमान में कह दिया जाए एन.वी. रामन्ना हैं, जिन्होंने 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए और कौन कौन से आर्टिकल हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करेंगे साथियों। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है ना, यहाँ हम लोग सिर्फ कहा जाए वही पॉइंट चर्चा करेंगे साथियों। इसके बाद हम देखते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए साथियों। योग्यता भाई कह दिया जाए 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो या राष्ट्रपति की निगाह में कानून का विशेषज्ञ हो। ये हो जाती है योग्यता साथियों। बात कर ले एज कितनी होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, 65 साल से कम हो। मिनिमम एज हमारे यहाँ डिफाइन नहीं की गई है, मिनिमम एज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज डिफाइन की गई है कि 65 साल से कम होनी चाहिए मैक्सिमम एज। कह दिया जाए सैलरी साथियों, चीफ जो जज है उसकी सैलरी 2.8 लाख और कह दिया जाए जो अन्य जज हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा साथियों, राष्ट्रपति दिलाएगा। और त्याग पत्र भी किसे देंगे, तो भी राष्ट्रपति को देंगे साथियों।
इसके बाद हम बात करते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों को शपथ दिलाई गई। तो 9 जज साथियों, 6 + 3 6 हमारे कह दिया जाए मेल हैं, 3 हमारे क्या हैं फीमेल हैं। एक साथ इतने ज़्यादा जजों को कह दिया जाए शपथ दिलाया गया, फर्स्ट टाइम अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट से हमारा रिलेट करेगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा प्रमुख आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करेगा साथियों। तो सबसे पहले हमें बात करनी है आर्टिकल 32, फिर बात करेंगे हम 124, इसके बाद हम बात करेंगे ठीक 32 साथियों, 124 पर हमें बात करनी है ना, 126 पर बात करनी है। तो पहला 32 देखते हैं। B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 को इस संविधान की आत्मा कहा है B.R. अम्बेडकर ने, और इसी के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन, एससी अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है जब आपके मूल अधिकार का हनन होता है। 124 साथियों इसके गठन के बारे में है। 126 की बात कर ली जाए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है। 127 की बात कर लें साथियों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से 129 की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है। कैसा न्यायालय साथियों, अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है किसे, सुप्रीम कोर्ट को। अगला हम बात कर लें 131 साथियों, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के। अगला हम बात करते हैं 132 साथियों, 132 में कह दिया जाए संवैधानिक क्षेत्राधिकार बताया गया है। 132 में क्या बताया गया है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार बताया गया साथियों। 133 की बात कर ले साथियों, 133 में कह दिया जाए क्या बताया गया है, सिविल मामलों पर कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बताया गया है। अगला पिन पॉइंट हम बात करेंगे 134 ना, अगला हमारा 134 पर हम बात करेंगे। इसमें कह दिया जाए आपराधिक मामलों पर उसका अधिकार बताया गया है। कहा जाए आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बताया गया है। 136 पर बात कर लें, स्वाविवेकी ना अधिकार बताया गया है। 137 की बात कर लें साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में प्रावधान है। कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। 100 कह दिया जाए 41 के बारे में, तो 141 में कह दिया जाए HC हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने को क्या है, मानने को बाध्य है। कह दिया जाए 143 साथियों, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति किससे भाई, SC से सलाह मांग सकता है, और ना ये देने के लिए बाध्य है और ना ये साथियों मानने के लिए बाध्य है। और कह दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज साथियों, पहली महिला जज कहा जाए तो फातिमा बीबी। कौन है साथियों? फातिमा बीबी। और एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ठीक, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सबसे ज़्यादा साथियों फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतंत्र कुमार हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैसला एक दिन में सुनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है साथियों। तो ये हमारा कुछ पिन पॉइंट्स हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों। तो 1935 का कहा जा अधिनियम है और जो स्थापना साथियों होती है 1937 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में है साथियों। तो ये हमने आपके सामने साथियों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्टों को रखने की कोशिश किया है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट कह दिया जाए साथियों, सादर आमंत्रित है, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जो भी आपके अंदर इस वीडियो के प्रति भावना है, वीडियो सही कि नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, या आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथियों, आपके सुझाव हमारे इस चैनल पर हमारे कमेंट बॉक्स में साथियों सादर आमंत्रित हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं साथियों। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।